पिछले जन्म की शक्ति को जगाने के लिए उस आदमी ने सच में अपनी ही गर्दन पर तलवार चला दी। यह सब इसीलिए क्योंकि उसके पिछले जन्म की क्षमता चोर का हाथ थी, एक ऐसी शक्ति जो अस्तित्व में किसी भी चीज को चुरा सकती थी, चाहे वह किसी का खून हो या जागृत शक्तियां। अगर वह चाहता तो उसे ले सकता था। दरअसल जैक हमेशा अपने प्रतिभाशाली बड़े भाई की छाया में जीता आया था, इसलिए जब तक वह किसी भी तरह की शक्ति जगा सके, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए जब जैक ने एक ऑगर के अपराध के बाद का मंजर देखा तो उसे डर नहीं लगा, उसे जलन हुई। एक ऑगर भी अपनी शक्ति जगा सकता था, तो फिर वो अभी भी इतना साधारण क्यों था? जैसे ही ऑगर जैक को मारने वाला था, उसकी सहपाठी लीसा ठीक समय पर उसे बचाने के लिए आ गई। उसने जैक से कहा कि अगर वह चाहे तो वह भी अपने पिछले जन्म की शक्ति जगा सकता है। फिर लीसा ने रीइंकार्नेशन की श्रापित तलवार निकाली। बिना हिचकिचाए उसने उसे अपनी ही गर्दन में घोंप दिया। जैसे ही उसके चारों ओर पंखुड़ियां घूमने लगी, उसने अपने पिछले जन्म की शक्ति जगा ली। अजय तलवारबाज मियामोटो मुसाशी, उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि साधारण लोग उसकी शौक वेग सहन नहीं कर सकते थे। यह देखकर जैक उत्साहित हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वह भी इतनी ही अद्भुत शक्ति पा सकता है। तभी उसका फोन बजा। एक आवाज ने जैक से कहा कि पिछले जन्म की शक्ति को जगाना नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि उसे किसी नायक की शक्ति मिले या किसी ओगर जैसी बुरी शक्ति, वह तुरंत मर भी सकता है। लेकिन जैक को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक साधारण जीवन जीने से बेहतर था कि वह शानदार तरीके से मर जाए। उधर ओगर ने भी अपनी शक्ति जगा ली थी, लेकिन वह मुसाशी के सामने कुछ भी नहीं था। लीसा ने उसे आसानी से हरा दिया। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई, लीसा को एहसास हुआ कि जैक पहले ही जा चुका था। जैक ओगर की रीइंकार्नेशन ब्रांच चुरा चुका था और जागरण की अंतिम शर्त पूरी कर चुका था। अगले दिन जैक ने अपनी आंखें खोली। वे मरा नहीं था, जिसका मतलब था कि वह सफलतापूर्वक जाग चुका था। अब वह एक नया पुनर्जन्मित रीइंकार्नेटर बन चुका था। इसलिए लीसा जैक को हाउस ऑफ ग्रेट सोल्स ले गई, जहां उसकी मुलाकात उस आवाज के मालिक से हुई, जॉन वॉन न्यूमैन, आधुनिक कंप्यूटिंग के जनक। वॉन न्यूमैन को जैक तुरंत पसंद आ गया। उन्होंने जैक की पिछली पहचान की पुष्टि करने की भी परवाह नहीं की और उसे अपने संगठन में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया, ताकि वे बुरे पुनर्जन्मितों का शिकार कर सकें। लीसा के साथ बेहतर काम करने के लिए न्यूमैन को पहले जैक की क्षमताओं का परीक्षण करना था। जैक की शक्ति का नाम था चोर का दायां हाथ, एक ऐसा हाथ जो लक्ष्य के अंदर की किसी भी चीज को गिरा सकता था, सभी बचावों को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन यह केवल 70 सेंटीमीटर की दूरी के भीतर ही काम करता था। इसलिए जब वे अपने पहले लक्ष्य व्लाद तृतीय का सामना कर रहे थे, तो जैक की भूमिका सिर्फ सहायता देने की थी और मुख्य हमलावर थी लीसा। व्लाद के पास कहीं भी कभी भी कांटे स्पाइक्स बुलाने की क्षमता थी। हालांकि मुसाशी की शक्ति से लैस लीसा के सामने वो ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन क्योंकि न्यूमैन को युद्ध का डेटा चाहिए था, लीसा को उसे खत्म करने से पहले 10 मिनट तक लड़ाई को खींचना पड़ा। यह लड़ाई वसंत लीसा के लिए किसी यातना से कम नहीं था, लेकिन उसी जल्दबाजी ने व्लाद को मौका दे दिया। उसने एक वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि न्यूमैन जैक को इतना महत्व देता था कि उसे लीसा की सुरक्षा की भी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत जैक को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जैक की अपनी योजना थी। जब व्लाद का ध्यान भटका तो जैक ने चोर का हाथ सक्रिय किया और उसके शरीर के अंदर से कुछ चुरा लिया। व्लाद एक पल के लिए कमजोर पड़ा, फिर उसने जैक का मजाक उड़ाया, इतना अच्छा मौका था, फिर भी तुमने मेरा दिल नहीं चुराया। लेकिन जैसे ही व्लाद पलटकर वार करने वाला था, अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र में अनगिनत आंखें प्रकट हो गईं और उसे तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। उस रात गुस्से से भरा व्लाद जैक के सामने आया। उसने उसे एक घिनौना चोर कहा, क्योंकि लड़ाई के दौरान जैक ने उसकी जादुई शक्ति चुरा ली थी। लेकिन जैक सिर्फ अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसने पूछा, क्या इस अपमान के बारे में किसी और को पता है? इतनी बड़ी बेइज्जती? व्लाद तृतीय कभी नहीं चाहेगा कि किसी और को इसके बारे में पता चले। इसलिए अब जैक ने खुद को रोका नहीं। वह एक और क्षमता छुपाए हुए था। उसका बायां हाथ किसी भी चुराई गई शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका मतलब था कि व्लाद की स्पाइक बुलाने की शक्ति अब जैक की हो चुकी थी। जैक को मानवता की सेवा या नायकों और खलनायकों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी,